आजकल टिकटॉक पे एक फिक्रा बड़ा फेमस हुआ पड़ा, एक मूवी का डायलॉग है, मैं तेनू आख्या सी ना मैनू सुपने ना वेखा, ओही गल होई ना अजे कल सुपना वेख्या सी ते आज टुट भी गया। यही हिसाब हुआ पड़ा है पाकिस्तानी टीम के साथ। आकब जावेद ने पाकिस्तानी अवाम को ये सपने दिखाने शुरू कर दिए थे कि अब हमने स्पिनिंग ट्रैक बना लिए हैं, अब हम किसी टीम से टेस्ट मैच जो है वो तो घर पे नहीं हारने वाले, बाहर जाके हार जाएं बाउंसी ट्रैक पे वो अलग बात है, लेकिन घर में हमने एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया है, हमने एक ऐसी पक्की तैयार कर लिया है जो हम किसी भी टीम को खिलाएंगे और वो टीम ढेर हो जाएगी। पहला टेस्ट मैच हम जीते, वो भी मरा के जैसे जीते हैं, वो आपको पता है। पहली इनिंग के बाद पाकिस्तान 150 पे आउट हुआ, हमने हैट्रिक की, उसके बाद हमने जाके टेल एंडर से कुट खाई, फिर जाके हमने 160-70 रन, पहली इनिंग में हम पे 10 रन की लीड फिर भी वेस्ट इंडीज़ की थी। दूसरी इनिंग में जाके फिर वही हुआ कि हमने ऊपर से कुट खा, 200-250 स्कोर्स तो बनते हैं, टेस्ट मैच है, कोई T20 का मैच नहीं है कि 250 रन जो ना बने। लेकिन पहले मैं बात करता हूँ हमारे कैप्टन साहब की। कैप्टन साहब कब आप रन करेंगे, कब आप रन करेंगे? पहले 7 मैचेस कैप्टन हमारे जो हैं वो हार गए थे, एज अ कैप्टन शान मसूद ने हारे थे। उसके बाद स्पिनिंग ट्रैक वाला एक फार्मूला चल गया, कुछ मैचेस पाकिस्तान ने जीत लिए तो शान की बल्ले बल्ले होगी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि शान मसूद की खुद फॉर्म नहीं है, एक बंदे को की खुद फॉर्म नहीं है, उससे खुद खेलने नहीं हो रहा, ऊपर से आपने उस पर बर्डन डाल दिया कैप्टनसी का, ना उसे कैप्टनसी हो रही है, अब ना उसे बैटिंग हो रही है। ये हिसाब हुआ पड़ा है और ना ही उसका दिमाग काम कर रहा है। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के तो उनका बड़ा दिमाग काम करता है कि हमने ऑन फील्ड क्या करना होता है, हमें सब पता है, हम तो सारी कैलकुलेशन करके गए होते हैं। विकेट ने हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा बिहेव नहीं किया। विकेट तो कभी कभी आपका साथ देती है, कभी आपने खुद अपना दिमाग भी यूज़ करना होता है। वो कामरान गुलाम को देख लें, किस तरह की फील्ड प्लेसमेंट है, वो लेट के फील्डिंग कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे आप मैचेस जीतेंगे। आके शुरू से जब कल ये लोग डरे हुए थे कि अगर हमें ऊपर से रन्स पड़ गए तो हम नहीं बचने वाले, वही हुआ, ऊपर से रन्स पड़े और फिर आके शान मसूद साहब कब रन करके देंगे? घर में भी आप नहीं रन्स करेंगे, बाबर आजम के रन्स कब आएंगे? आज मौका था बाबर आजम के पास, किस्मत बाबर आजम को मौके देती है कि एक बार फिर आप हीरो बन जाएं, लेकिन बाबर आजम पता नहीं कब ये मौका कैच करेंगे। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान के पास भी आज एक बड़ा अच्छा मौका था कि हीरो बनते। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो मुल्तान में चेज़ करते हुए टेस्ट जीता था वो इंज़माम उल हक के दौर में था, तब वो भी मेरे ख्याल में उनका डाउनफॉल चल रहा था। लोग बातें कर रहे थे कि हम तो तब छोटे छोटे थे ना, लोग बातें कर रहे थे कि इसको निकालो, इससे अब बैटिंग नहीं हो रही, ये फारग हो गया। अब बाबर आजम के बारे में भी वैसे ही बातें हो रही हैं। आज बाबर आजम के पास सुनहरी मौका था कि बल्ले के साथ अपने क्रिटिसिज्म का जवाब देते, पाकिस्तान को ये मैच निकाल के देते, लेकिन बाबर आजम ने एक बार फिर से ये जो मौका है ये ज़ाया कर दिया। पिछली 60 इनिंग्स से बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं आई, 60 इनिंग्स हो चुकी हैं, ये कम इनिंग्स नहीं होती। अब मेरे ख्याल में ये जो शान मसूद हैं, इनका भी लास्ट जो टेस्ट मैच है ये होना चाहिए। 35 साल इनकी भी उम्र हो चुकी है और पाकिस्तान इनके अंडर क्या अब तैयार कर सकता है? कोई नया कैप्टन तो तैयार हम कर नहीं सकते। अब उसको सऊद शकील को शान मसूद के अंडर तैयार करेंगे, जो कि पहले 7 मैचेस अपने टेस्ट कैरियर के हार के आ रहा है, उसके अंडर हम अब कैप्टन तैयार करेंगे। सरफराज आपके पास अच्छा एक कैप्टन था लेकिन आपने उसको वेस्ट किया। अब मेरे ख्याल में शान मसूद की भी छुट्टी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान स्पिनिंग ट्रैक बना रहा है, डोमेस्टिक में भी अगर इस तरह के ट्रैक्स बनेंगे तो पाकिस्तानी बैटर्स को भी पता होगा कि हमने होम कंडीशन में कैसे खेलना है। अगर हम बाकी टीमों के साथ ऐसे करेंगे तो हम तो अपने ही जाल में फंसते जाएंगे। ये आज वही हुआ है कि हम अपने ही जाल में फंसे हैं और हमें ठीक ठाक करके फेंटा लगा और खूब बेइज्जती हुई है। ये जो सीरीज़ थी ये 2025 वाला जो साइकिल था उसकी लास्ट सीरीज़ थी और इसका भी मेरे ख्याल में वर्स्ट इख्तिताम हुआ है। पाकिस्तान को ये जो स्पिनिंग ट्रैक वाला फार्मूला है काम तो कर रहा है, लेकिन इनको सीखने की ज़रूरत है कि हमने आगे किस तरह से चलना है। हमारे बैटर से घर पे बैटिंग नहीं हो रही तो ऐसे नहीं चलेगा।